नमस्कार, मेरा नाम आरजे है और मैं उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड राज्य से हूँ। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो विज्ञान और तर्क की सभी सीमाओं को लांघती है। फ्लाइट 914 की गुमशुदगी और 37 साल बाद उसकी रहस्यमयी वापसी। ये घटना न केवल एक अनसुलझी पहेली है, बल्कि यह समय यात्रा, टाइम ट्रैवल और समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स जैसे गूढ़ विषयों पर भी सवाल उठाती है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करें। आप हमारे साथ लगातार अंतिम तक बने रहे। फ्लाइट 914 की रहस्यमयी गुमशुदगी, एक समय यात्रा की अनसुलझी गाथा। भूमिका: हवाई यात्रा को आज विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों का चमत्कार माना जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो विज्ञान की समझ से परे होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है फ्लाइट 914 की, जो 1955 में उड़ान भरने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और 37 साल बाद अचानक वापस प्रकट हुई। ये घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन आज भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। फ्लाइट 914 की उड़ान 2 जुलाई 1955 को पन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी, फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। मौसम साफ था, टेक ऑफ सामान्य था और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक विमान रडार से गायब हो गया। न तो कोई आपातकालीन संदेश मिला, न ही किसी तकनीकी खराबी की सूचना। विमान को चारों ओर खोजा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः इसे दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया और सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। 37 साल बाद एक अकल्पनीय घटना। 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के काराकास एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में एक असाधारण घटना घटी। अचानक रडार पर एक अनजान विमान दिखाई दिया। यह विमान न ही किसी आधुनिक रिकॉर्ड में दर्ज था और न ही किसी फ्लाइट शेड्यूल में था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत पायलट से संपर्क किया। कुछ समय बाद जवाब आया, ये पन M914 है, हम मियामी जाने वाले हैं। ये कौन सा वर्ष है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को ये सुनकर झटका लगा। विमान के पायलट का नाम विक्टर करासो था और उन्होंने अपनी पहचान स्पष्ट करते हुए कहा कि वह 1955 से मियामी की ओर जा रहे हैं। 37 वर्षों तक कहाँ था यह विमान? ये सुनकर पूरा कंट्रोल रूम चौंक गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि विमान में बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे, न कोई झुर्रियां, न उम्र का असर। क्या ये समय यात्रा थी? इस घटना के बाद वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह विमान टाइम वार्प समय झंझावात में फंस गया था और सीधे भविष्य में आ गया। कुछ ने इसे भौतिकी का एक दुर्लभ मामला बताया, जहां विमान किसी अज्ञात आयाम डायमेंशन में चला गया था। विमान के उतरने के बाद घटनाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी। जब ग्राउंड क्रू विमान के पास पहुंचा तो पायलट और यात्री हैरान और डरे हुए थे। पायलट ने विमान से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और तुरंत टेक ऑफ कर दिया। यह विमान कुछ ही क्षणों बाद आसमान में गायब हो गया और दोबारा कभी नहीं दिखा। वैज्ञानिक और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं। इस घटना को लेकर कोई पुख्ता सरकारी बयान नहीं दिया गया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक मंगलंत कहानी कहा। हालांकि वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कई पूर्व अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की। सिद्धांत: टाइम ट्रैवल थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विमान किसी वर्महोल में चला गया था और सीधा 1992 में प्रकट हुआ। गुप्त सरकारी प्रयोग। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमेरिकी सरकार का कोई गुप्त प्रयोग था जो दुनिया के सामने गलती से आ गया। एलियन कनेक्शन। कुछ यूएफओ विशेषज्ञों का कहना है कि यह विमान अंतरिक्ष यात्रियों एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया था और 37 साल बाद लौटा दिया गया। आज भी अनसुलझा रहस्य। हालांकि यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी दुनिया भर में लोग आज भी इस घटना को एक महान रहस्य मानते हैं। क्या यह एक साजिश थी, एक भ्रम था, या फिर वास्तव में समय यात्रा की सच्ची घटना? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिकों की राय विभाजित है। इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कई विशेषज्ञों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैज्ञानिकों के प्रमुख विचार: काल्पनिक कथा, अर्बन लेजेंड। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे मात्र एक गढ़ी हुई कहानी मानते हैं। उनके अनुसार इस तरह की कोई भी घटना आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं की गई है और यह एक अफवाह या मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। टाइम ट्रैवल सिद्धांत। कुछ सैद्धांतिक भौतिकविदों का मानना है कि यदि यह घटना सच होती
तो इसे वर्महोल या समय झंझावात टाइम डिस्टॉर्शन जैसी किसी दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना का परिणाम माना जा सकता था। हालांकि अभी तक समय यात्रा का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। गुप्त सैन्य प्रयोग सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना किसी सैन्य प्रयोग या प्रयोगशाला परीक्षण का हिस्सा हो सकती है जिसे जनता से छिपाया गया था। अगर ऐसा हुआ होता तो सरकारें इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करतीं। मानसिक भ्रम और मीडिया की भूमिका, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पूरी कहानी मानव कल्पना और अफवाहों के कारण फैली। 1950-60 के दशक में कई असाधारण और परालौकिक घटनाओं पैरानॉर्मल फिनोमिना को लेकर अफवाहें फैलाई गई थीं, जिससे ये कथा भी लोकप्रिय हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फ्लाइट 914 की कहानी के पीछे कोई आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है। यह एक रोमांचक और रहस्यमयी कथा है जिसे कुछ लोग समय यात्रा से जोड़ते हैं, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इसे एक शहरी किंवदंती अर्बन लेजेंड मानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का सिद्धांत। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी क्षेत्र है जिसे शैतानी त्रिकोण डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मियामी, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा द्वीप के बीच स्थित है। इस स्थान पर कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला। क्या फ्लाइट 914 बर्मुडा ट्रायंगल में गई थी? फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी, जिसका मार्ग बर्मुडा ट्रायंगल के करीब से गुजर सकता था। यदि विमान इस क्षेत्र में प्रवेश करता तो कुछ वैज्ञानिक इसे चुंबकीय विसंगतियों मैग्नेटिक अनोमलीज, गैस विस्फोटों, मीथेन हाइड्रेट्स या समय झंझावात टाइम वॉर्प से जोड़ सकते थे। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि फ्लाइट 914 बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजरी थी। 2. क्या एलियंस ने फ्लाइट 914 को अगवा किया था? यूएफओ और एलियंस में विश्वास रखने वाले लोग दावा करते हैं कि यह विमान एलियंस द्वारा हाईजैक किया गया था और 37 साल बाद वापस छोड़ा गया। एलियंस की भूमिका के पक्ष में तर्क। फ्लाइट 914 37 साल बाद बिना किसी तकनीकी खराबी या ईंधन की कमी के वापस लौटी, जो असंभव लगता है। विमान और उसमें सवार यात्रियों ने बिल्कुल भी उम्र नहीं बढ़ाई, जिससे ये सिद्धांत उभरता है कि वे किसी अलग आयाम पैरेलल यूनिवर्स या किसी दूसरी दुनिया में थे। कई घटनाओं में देखा गया है कि एलियंस टाइम डायलेशन या समय के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे ये संभव हो सकता है। एलियंस के हस्तक्षेप के खिलाफ तर्क। विज्ञान के पास एलियंस के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कहानी एक शहरी किंवदंती अर्बन लेजेंड मात्र है, जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। निष्कर्ष। फ्लाइट 914 और बर्मुडा ट्रायंगल के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध साबित नहीं हुआ है और एलियंस की भागीदारी भी एक अटकल मात्र है। वैज्ञानिक इस घटना को एक काल्पनिक कहानी या गलत सूचना मानते हैं। हालांकि ये कहानी आज भी रोमांचक और रहस्यमयी बनी हुई है, जो लोगों को टाइम ट्रैवल, समानांतर ब्रह्मांड और अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आपका क्या मानना है? क्या यह एक सच्ची घटना थी या मात्र एक मनगढ़ंत कहानी?